कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मानीय अतिथि प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आयुषी लोहार, मैं तनिषा मेघवाल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विचार साझा कर रहे हैं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराया। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए, तब रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और हमारे वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 65, 71 के युद्ध में सुहाग गंवा देने वाली औरत के कुछ यह हाल थे। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ने निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला। कई जिस्मों की कई बूटियां चली गई और आपके लिए एक आदमी मरा है। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखाकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना तू, पुत्र मेरे न घबरा जाना तू, 1 इंच भी पीछे न हटना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच घबरा जाना, चाहे इंच घबरा जाना। इसी तरह पूरी परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, किंतु आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को भी नहीं कहता। किंतु मेरे विचार में तो यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करे तो वही एक सच्चा देशभक्त होगा। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी पर 3 रंग रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेने से देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक जाम में नंगे पैर तिरंगा बेच रहा हो तो क्या वो उसकी देशभक्ति है? वह उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना वो शिवालयों को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालयों को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति और एक हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है। अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। देशभक्ति तब कराई उठती है जब मुसीबत में लोगों की मदद करने से ज्यादा अपनी सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में रहते हैं। मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, जहाँ भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान करके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही अच्छी देशभक्ति और अच्छा राष्ट्रीय प्रेम है। न ये सरकार मेरी है, न ये रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे बस इतनी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। जय हिंद।